भारत सरकार अब तक बहुत सारा कर्ज ले चुकी है। 1947 से लेकर 2014 तक यानी 67 साल में उतना कर्ज नहीं लिया गया था जितना कर्ज सिर्फ इन 11 सालों में लिया गया है। जबकि भारत अभी अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के चौथे पायदान पर है। फिर भी क्यों इतना सारा कर्ज लिया गया? भारत इतने सारे कर्जों को कितने सालों में अदा कर पाएगी? क्या ये देश के लिए अच्छी खबर है या फिर बुरी खबर? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है, हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है, 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है, हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। जितना कर्जा आज सरकार लेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतनी मुसीबत खड़ी करेगी। इस कर्जे को कैसे चुकाया जाएगा, कहां से चुकाया जाएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है। देश को कर्जे की आड़ में कर्जा लेके मत आओ, ये भारत की परंपरा। लेकिन सरकारों ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि चादर अगर बड़ी नहीं है तो उधार की चादर ले आओ, तो कर्ज ले लेके। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे भारत के कर्ज के बारे में। भारत पे इतना सारा कर्ज कैसे चढ़ गया, क्यों भारत को इतना सारा कर्ज लेना पड़ा। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कर्ज लेना देश के लिए फायदेमंद होता है। क्या अक्सर बड़े बड़े देश कर्ज लेते हैं? तो यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि जी हाँ, हर बड़े बड़े देश कर्ज लेते हैं। जैसे आप अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करने के लिए किसी पड़ोसी या बैंक से कर्ज लेते हैं, इसी तरह अक्सर देश भी किसी दूसरे देश से या फिर किसी बैंक से कर्ज लेते हैं जब सरकार के पास पैसे कम होते हैं और किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, तो वो कर्ज लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। क्योंकि सरकार के इनकम का जो पैसा होता है वो पहले से ही किसी न किसी विभाग पर बटा हुआ रहता है। यानी शिक्षा पे कितना % खर्चा होगा, सुरक्षा पे कितना % खर्चा होगा और हेल्थ पे कितना % खर्चा होगा। इसी तरह हर विभाग में ये पैसा बटा हुआ होता है। वहीं अगर सरकार को कोई बड़ा काम करना हो तो वो वर्ल्ड बैंक से या किसी दूसरे बैंक से कर्ज लेते हैं। ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बड़े बड़े देश भी करते हैं, जैसे अमेरिका, चीन, जापान वगैरह। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका के ऊपर है। तो ये जानकर आपका होश उड़ जाएगा। अमेरिका पर लगभग $37 ट्रिलियन का कर्ज है और ये उसके जीडीपी का 125% है। जबकि अमेरिका के पास $28 ट्रिलियन ही मौजूद है और कर्ज $37 ट्रिलियन यानी उसके जीडीपी से ज्यादा कर्ज है। अमेरिका पर इतना बड़ा कर्ज इसलिए है क्योंकि हर साल बजट घाटा होता है, रक्षा और सामाजिक योजनाओं पर भारी खर्च किया जाता है, टैक्स से आमदनी कम होता है और बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से अमेरिका पर इतना बड़ा कर्ज है। तो अमेरिका के कर्ज के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत पर 181 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे चढ़ गया। इसको हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने हिंदुस्तान आजाद होने के तुरंत बाद यानी 18 अगस्त 1949 को वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया था। उस वक्त भारत की रेलवे के लिए वर्ल्ड बैंक से $34 मिलियन कर्ज लिया था। फिर उसके बाद 1950 में फर्स्ट 5 इयर्स प्लान के लिए कर्ज लिया था और 1956 में सेकंड 5 इयर्स प्लान के लिए कर्ज लिया था। 1960 से 1970 के बीच यानी 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान युद्ध के चलते अमेरिका और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पड़ा था। 1970 से 1980 के बीच तेल संकट के लिए कर्ज लिया गया था। फिर 1991 में एक बहुत बड़ा कर्ज लिया गया था। जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था तब भारत ने IMF से $2.2 बिलियन का भारी भरकम कर्ज लिया था। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह धीरे धीरे भारत पर कर्ज चढ़ता गया। 2014 तक भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका था और इस साल यानी 2025 तक भारत पर 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। ये भारत के जीडीपी का 80 से 85% है। देखा जाए तो पिछले सिर्फ 11 साल में 126 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ चुका है। 1947 से लेकर 2014 तक भारत पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपया ही था, लेकिन भारत पर अब 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। अब इन कर्जों को आप दो पहलू में देख सकते हैं। अगर कर्ज लेकर आप काम करते हैं और उस कर्ज के मुनाफे से कर्ज अदा कर देते हैं तो ये कर्ज फायदेमंद होगा। वहीं अगर कर्ज लेकर काम करते हैं लेकिन अगर उसमें नुकसान हो गया या तो फिर उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाए तो कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा। वहीं अगर आप आमदनी से ज्यादा या आमदनी के करीब कर्ज ले लेते हैं तो ये कर्ज भी खतरनाक हो सकता है। अब इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप 50,000 रुपए का एक जॉब करते हैं
और आप एक घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज ले लेते हैं और 25,000 रुपए का EMI हर महीने में आसानी से भर भी देते हैं और बाकी के 25,000 से आप अपना गुजारा कर लेते हैं और उसमें से कुछ बचत भी कर लेते हैं ताकि संकट के वक्त काम आए। यहाँ तक तो आपका ठीक था क्योंकि आपका कर्ज 50% है। वहीं अगर आप उस कर्ज के अलावा एक और कर्ज ले लेते हैं, आपका मकसद रहा होगा कि हम पार्ट टाइम में कोई बिजनेस करेंगे और कुछ बचत उस बिजनेस से भी कर लेंगे और आप 25,000 के EMI पर और एक कर्ज ले लेते हैं। यहाँ आपका कर्ज 100% हो गया, यानी 50,000 का जॉब और 25,000 का 2 EMI। और अगर आपका पार्ट टाइम वाला बिजनेस सही नहीं चल पाया या आप उस पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपका ये कर्ज खतरनाक हो सकता है, भले ही आपका सोच मुनाफा कमाने का रहा हो। इसी तरह अभी भारत पर कर्ज GDP का 85% तक हो चुका है, यानी अगर भारत सरकार के पास 100 रुपये है तो 85 रुपये कर्जदार का ही है। और फिलहाल भारत सरकार ने टैक्स पर भी कमी की है, यानी GST पे कमी की है। इसकी वजह से हर साल लगभग 85,000 करोड़ रुपए टैक्स में कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से कर्ज का फीसदी और बढ़ सकता है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रों का कहना है कि इससे लोगों को फायदा होगा और खर्च करने के लिए लोगों के पास पैसे ज्यादा बचेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और इससे GDP पे ग्रोथ होगा। इस पर भी हमने एक डिटेल से वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि कर्ज सिर्फ एक बोझ ही नहीं बल्कि विकास के रणनीति का एक हिस्सा भी होता है। इसी तरह भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस विकास को बनाए रखने के लिए भारी पूंजी की जरूरत पड़ती है, जैसे सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली वगैरह। और इसको पूरा करने के लिए टैक्स से कमाई हुई पैसे से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पैसे की तकसीम अलग अलग विभागों में की हुई होती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। वैसे कर्ज अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस लिए लिया गया है और इसको चुकाने की क्षमता क्या है। अगर देखा जाए तो भारत पर कर्ज GDP का 85% है और ये कर्ज बहुत ही अधिक है और 181 लाख करोड़ रुपया इतनी जल्दी अदा करना भी मुश्किल होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि भारत की रणनीति कर्ज को चुकाने की नहीं बल्कि कर्ज को बढ़ती हुई देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक छोटे और सुरक्षित अनुपात पर बनाए रखने की है, जिससे देश को विकास के लिए पूंजी मिलती रहे। और जब आर्थिक विकास दर विदेशी कर्ज पर लगने वाले ब्याज से अधिक हो तो कर्ज लेना फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये थी भारत पर कर्ज और उसके पीछे की पूरी जानकारी। तो आपको क्या लगता है कि भारत पर कर्ज चढ़ना एक बोझ है या विकास का रास्ता? भारत इस कर्ज को कब तक अदा कर पाएगी? क्या आगे चलकर भारत का कर्ज कम होगा या और बढ़ेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।